साथ संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है, शीर्षक है पगार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक शहर में छोटे बाजार के मोड़ पर एक डोसा कॉर्नर है। वहाँ पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। ग्राहकों को उस दुकान का डोसा बहुत पसंद आता है। ग्राहक आते हैं, डोसे बहुत बिकते हैं। दुकान का मालिक रामू खुश रहता है क्योंकि रोज़ उसकी अच्छी आमदनी होती है। परेशान अगर कोई होता है तो रामू के यहाँ काम करने वाले रमन और छोटू। अब सोचिए क्यों भला। रमन को भट्टी के सामने खड़े रहकर फटाफट डोसे तैयार करने पड़ते हैं। उसे तो ज़रा भी फुर्सत नहीं मिलती। रामू के ऑर्डर आते रहते हैं और राघव के हाथ मशीन की तरह चलते रहते हैं। और उसी तरह से छोटू को भी जल्दी जल्दी प्लेटें साफ करके देनी पड़ती हैं। ज़रा देर हुई नहीं कि रामू चिल्ला उठता है। रामन को गर्मियों में परेशानी ज़्यादा होती है। दुकान छोटी सी है। गर्मियों में रमन का चेहरा पसीने से भीगा रहता है। पसीना माथे से नीचे बहता है। बस कभी कभी सिर को झटक कर पसीना गिरा देता है वो। कभी कभी मन में आता है अगर थोड़ी देर आराम कर सकता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मौका नहीं मिलता। रविवार का दिन था। दुकान के सामने भीड़ थी। डोसे बन रहे थे। रमन और छोटू काम में लगे थे। छोटू धुली हुई प्लेटें रखने आया तो उसने देखा कि रमन का चेहरा पसीने से भीगा था। वो डोसे बनाने में जुटा था। खूब गर्मी थी तो छोटू ने कपड़े से रमन के माथे का पसीना पोंछ दिया। रमन हंस पड़ा। छोटू भी मुस्कुराया, पर रामू के माथे पर बल पड़ गए। उसने ये सब देख लिया था। दिन में छोटू जब जब बर्तन लेकर आया उसने हर बार रमन के माथे पर आया पसीना पोंछ दिया। बस दोनों हंस पड़ते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो शाम को रामू ने छोटू को बुलाया। कहा, लगता है अब तेरा काम में मन नहीं लगता, तेरी छुट्टी कर दूंगा। कहने लगा कि जब देखो रमन का पसीना पोंछता रहता है। मैं तुझे पैसे बर्तन साफ करने के देता हूँ या रमन के पसीना पोंछने के? आगे ये सब किया तो बस तेरी नौकरी खत्म। छोटू चुपचाप बाहर आ गया। वो सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। अगले दिन धूप तेज थी, काम चल रहा था, ग्राहक जल्दी मचा रहे थे। रमन के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। छोटू सर झुकाए बर्तन धोने में लगा था। उसने बीच बीच में जब रमन का चेहरा पसीने से भीगा हुआ देखा तो वो धुले बर्तन लेकर आया। तो छोटू ने देखा कि रामू भी देख रहा है। छोटू ने कुछ सोचा, फिर उसने रमन के माथे से बहता पसीना पोंछ दिया और फिर कंधे पर पड़े झाड़न से उसके चेहरे पर हवा करने लगा। रमन को अच्छा लगा, पर उसने कहा, जा भाग, मालिक इधर ही देख रहा है। शाम हुई। रामू उठा और छोटू से कहा, आज फिर वही हरकत। आज तो सिर्फ पसीना ही नहीं पोंछा, उसे पंखा भी जल रहा था। तेरी छुट्टी, मैंने दूसरा छोकरा बुला लिया है। रमन चुप लेकिन दुखी था। उसकी वजह से छोटू की नौकरी जा रही थी। अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा छोटू, ये सब रमन सोच रहा था। छोटू ने कहा, ठीक है मालिक, पर मैंने जो किया दुकान के फायदे के लिए किया। रामू सुन रहा था। तो छोटू ने कहा, मालिक, कल मैंने कई ग्राहकों को कहते सुना था कि अरे देखो देखो, डोसे बनाते हुए आदमी का पसीना डोसे के घोल में टपक रहा है। ऐसे गंदे डोसे हम कैसे खाएंगे? और फिर बस वो लोग बिना डोसा खाए चले गए। तो मैंने सोचा कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा। अगर दूसरे ग्राहकों ने भी सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मैंने रमन के माथे का पसीना पोंछ दिया था। ये बात रामू की समझ में आ गई। वो बोला, तो पहले क्यों नहीं बताया? छोटू धीरे से हंसा। रामू के पीछे खड़ा रमन भी मुस्कुराए बिना ना रह सका। छोटू ने कहा, उस दिन जब मैं धुली हुई प्लेटें अंदर रखने आया तो मैंने देखा कि मक्खियाँ डोसे के घोल पर मंडरा रही हैं। इसीलिए जब बर्तन रखने जाता हूँ तो झाड़न हिलाकर मक्खियों को उड़ाता हूँ। और आप समझते हैं, रामू ने जान लिया कि अगर ग्राहकों में गंदगी की बात फैल गई तो उसका नुकसान हो सकता है। रामू बोला, अच्छा। छोटू और रमन ने एक दूसरे की तरफ देखा पर हंसे नहीं, क्योंकि रामू की नज़र उन दोनों पर थी। पर छोटू और रमन दोनों की आंखें हंस रही थी। रामू ने फुर्ती दिखाई। बिजली वाले को बुलाकर कहा कि तुरंत दुकान में छोटा पंखा लगाओ। हवा सीधी रमन के मुंह पर रहे भट्टी पर ना लगे। पंखा लग गया। डोसे बनाते समय अब रमन के चेहरे पर उतना पसीना नहीं आ रहा था। दुकान में पहले की तरह भीड़ थी। डोसे बन रहे थे। छोटू के हाथ बर्तन धोने में जुटे थे। अब उसे रमन का पसीना पोंछने की ज़रूरत नहीं थी।
रामू बस पैसे गिन रहा था और उस दिन रमन और छोटू कई बार मुस्कुराए थे, क्योंकि जो उनकी तरकीब थी वो काम कर गई थी। और हाँ, 2 दिन के बाद रामू ने छोटू की पगार में 20 रुपये बढ़ा दिए थे। वो सोचता था कि ये है तो छोटा, पर इसको दिमाग बहुत चलता है। सार संगत जी, एक मंदिर था। उस मंदिर में बहुत से लोग थे और सब लोग पगार पर थे। आरती वाला, पूजा कराने वाला, घंटा बजाने वाला, सब पगार पर थे। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि वो होश में नहीं रहता था। घंटा बजाने वाला व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे। उसकी भी वाहवाही होती थी। अब एक बार उस मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करते हुए सब लोग पढ़े लिखे होने ज़रूरी हैं। जो पढ़े नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, उन्हें निकाल दिया जाएगा। उस घंटा बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारी आज तक के पगार ले लो, अब तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहब भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु मेरे काम में मेरा मन लगता है, मेरा भाव भगवान से जुड़ा है। ट्रस्टी ने कहा, सुन, तुम अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हें मैं काम पर नहीं रखूँगा। अगले दिन मंदिर में नए लोगों को रखने वो लग गए, परंतु आरती में आए लोगों को पहले जब समझा नहीं आता था, घंटा बजाने वाले व्यक्ति की सभी को कमी महसूस होती थी। तो कुछ लोग मिलकर उस व्यक्ति के घर गए और उसको विनती करने लगे कि तुम मंदिर आओ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा नौकरी करने के लिए आया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो वहाँ आए लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने आपके लिए एक दुकान खोलकर हम देते हैं, वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटा बजाने आ जाना, फिर कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की। वो इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकानें और 7 दुकानों के साथ अब एक फैक्ट्री खुल गई। अब वो व्यक्ति इतनी बड़ी गाड़ी से घंटा बजाने आता था। समय बीतता गया, ये बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदला। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की ज़रूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। तो ट्रस्टी मालिक के पास गया, साथ में लाख का खर्चा है, फैक्ट्री के मालिक को बताने लगा। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बगैर एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दिया और कहा, चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर फैक्ट्री मालिक को लौटा दिया। फैक्ट्री के मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा कि आपके हस्ताक्षर तो बाकी हैं। तो फैक्ट्री के मालिक ने कहा, मुझे हस्ताक्षर करना नहीं आता, लाओ मैं अंगूठा लगा देता हूँ, वही चल जाएगा। ये सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और बोला कि साहब, आप अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की कर गए, अगर पढ़े लिखे होते तो कहाँ पहुँच जाते। तो फैक्ट्री का मालिक हंसते हुए बोला कि भाई, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मैं मंदिर में घंटा बजाते हुए रह जाता। साथ संगत जी, काम कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हारी क्षमता तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं अच्छी होंगी, शुद्ध होंगी, तो ईश्वर और सुंदर भविष्य हमेशा आपका साथ देगा। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।